हेलो, कैसे हैं आप सभी यहाँ पर। आज फिर से हम यहाँ पर लेकर आए हैं आपके लिए प्रोजेक्टाइल मोशन का लेक्चर, जिसके अंदर एक ही लेक्चर के अंदर आप यहाँ पे बॉटम से लेके टॉप तक के सारे कॉन्सेप्ट को कवर कर लोगे। और यहाँ पर मैं श्योर हूं कि इस लेक्चर को देखने के बाद भी, इस लेक्चर को देखने के साथ ही आपका यहाँ पर प्रोजेक्टाइल पूरा का पूरा पैक हो जाएगा। तो यहां पर सबसे पहली बात अगर प्रोजेक्टाइल मोशन की हम करें तो सबसे पहला जो हमारा आता है वो आता है ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के अंदर यहां पर बोला जाता है कि हमने यू वेलोसिटी से बॉल को फेंका है, और यू वेलोसिटी से बॉल को फेंकने के बाद यहां पर कुछ इस तरीके से ग्राउंड पे ही बॉल लैंड करता है। अब यहां पर आपको पता है कि इसके तीन बेसिक फॉर्मूला मिलते हैं। पहला फॉर्मूला मिलता है टाइम ऑफ फ्लाइट का, दूसरा फॉर्मूला मिलता है मैक्सिमम हाइट का, तीसरा फॉर्मूला मिलता है रेंज का, जिसको हम लोग हॉरिजॉन्टल रेंज बोलते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला लिखा जाता है 2uy अपॉन में ay, एच मैक्स का फॉर्मूला होता है यू वाई का होल स्क्वायर अपॉन में ए वाई, और रेंज का फॉर्मूला होता है 2uy ay अपॉन में जी। ओके, 2uy ay अपॉन में, इसको मैं ay 2uy और ux होता है यहां पे, ठीक है, 2uy एंड ux अपॉन में ay। अब यहां से जो फॉर्मूला आपका निकल कर आता है वो फॉर्मूला आपका यहां पर आता है इसके थ्रू कि भाई पहला फॉर्मूला आता है 2u साइन थीटा अपॉन में जी, दूसरा फॉर्मूला u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में जी, तीसरा फॉर्मूला 2u साइन थीटा फिर u कॉस थीटा अपॉन में जी। अब ये सारे फॉर्मूले बहुत बेसिक है जो आपको यहाँ पे आते भी होंगे, ठीक है, जिसके अंदर आप यहाँ पे पूरी पूरी कंडीशन अप्लाई करते होगे। जैसा कि आपको यहाँ पे इनिशियली पता ही है कि हमारे सामने यू वाई जो होता है वो यू कॉस थीटा होता है, यू साइन थीटा होता है, ठीक है, और यू एक्स जो होता है वो आपका यू कॉस थीटा होता है। ए वाई जो होता है वो तो माइनस ऑफ जी होता है क्योंकि वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा होता है। ए एक्स क्या होता है, जीरो। और इसी के लिए हम लोग यहाँ पे मोशन की तीन इक्वेशन लगाते हैं, जिससे हमारा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट प्रोजेक्टाइल के बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा बनता है। अब यहां पर इसके अलावा क्या क्या चीजें हैं वो यहां पर देखने वाली बात है। तो इसके अलावा जो आपके सामने जो चीजें यहां पर हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि भाई सबसे पहले ये जो आप प्रोजेक्टाइल मोशन देख रहे हो इसके अंदर यहां पर आपसे ये पूछता है कि टॉप मोस्ट पॉइंट जो इसका है यहां पर क्या हालत है। दूसरा पूछता है कि किसी भी पॉइंट की मैं बात करता हूं, 1 को सेलेक्ट करता हूं, 2 को सेलेक्ट करता हूं, तो यहां पर मुझे बता दो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना है, या फिर डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, या फिर यहां पर मुझे बता दो वेलोसिटी। तो मतलब यह है कि किसी भी टी टाइम पर अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो आपको पता है कि बॉडी जो है अगर मैं यहां तक पहुंची है तो बॉडी आपकी जो है एक्स पे कितना चली है, बॉडी आपकी एक्स पे चली है कुछ मिलाकर डिस्टेंस यहां तक, ठीक है। और अगर मैं वाई पे पूछूं तो वाई पे डिस्टेंस चली है यहां तक, ठीक है, वाई में यहां से यहां तक की डिस्टेंस चली है। तो यहां का जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ठीक है, जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इस पॉइंट का दिख रहा है वो कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है, जो ग्रीन लाइन से मैं शो कर रहा हूं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिख रहा है। तो इसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को मैं फाइंड करना है। तो ये काम करने के लिए हम करेंगे क्या, आपको पता है एस एक्स और एस वाई अगर मैं निकाल लूं, ठीक है, ये अगर मैं बोलूं कि भैया एस वाई और एस एक्स निकाल लूं, क्योंकि आपको पता है यहां पे पहुंचने का टाइम भी टी है, यहां पहुंचने का भी टाइम टी है, ऊपर की इक्वेशन का यूज करूं तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे सामने वो एस टी बन के जो आता है, वो एस वेक्टर जो बन के आता है वो पहली बात तो एस एक्स प्लस एस वाई के फॉर्म में आता है। क्लियर। अब ये समझने के बाद एस एक्स और एस वाई समझने के बाद, ये होने के बाद आपको ये समझ में आना चाहिए कि एस एक्स जो होगा वो होगा यहां पर टाइम इनटू हॉरिजॉन्टल के अंदर की वेलोसिटी। तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा यू कॉस थीटा इनटू टी, और यहां पे मैं आई कैप लिख दूंगा, और एस वाई जो हो जाएगा प्लस लगा के यू साइन थीटा इनटू टी माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर, और ब्रैकेट लगा के क्या लिख दूंगा, इसको जे कैप लिख दूंगा, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा होगा कि अभी जो मैंने फॉर्मूला लिखा है, ये जो फॉर्मूला है ये आपका है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का फॉर्मूला किसी भी टाइम टी पर। अब इसी तरीके से अगर मैं यहां पर वेलोसिटी वेक्टर लेके चलूं, ठीक है, देखते जाना ध्यान से, ठीक है, इसी के अंदर मैं बोलूं वेलोसिटी वेक्टर बता दो मुझे, तो वेलोसिटी वेक्टर के लिए आप क्या करोगे कि भाई ये मेरे सामने वीटी है, ठीक है, अगर इसी को मैं वेलोसिटी वेक्टर हूं तो टी से मैं डिफरेंशिएट कर सकता हूं। मतलब अगर मैं इसको यहां पे ऐसा लिख दूं कि भाई डी एस टी जो आया है उसी को डिफरेंशिएट कर दो, तो मुझे यहां पर वेलोसिटी वेक्टर पता चल जाएगा। चलो डिफरेंशिएट कर देते हैं यहां पे, तो आप देखो टी हट जाएगा यहां से, यू कॉस थीटा आई कैप, ठीक है, और उसके साथ यहां पर आपको क्या मिलेगा, यहां पर मिल जाएगा प्लस में यू साइन थीटा माइनस का जी टी, और ये हो जाएगा जे कैप। तो ये जो अभी आपके सामने फॉर्मूला आया, ये किसका फॉर्मूला आ गया यहां पर, ये आपका फॉर्मूला आ गया किसके लिए, ये आ गया आपका वेलोसिटी
वेक्टर के लिए। ठीक है, तो ये अगर जानकारी आपको समझ में आ गई हो तो थोड़ा सा और इसके आगे बढ़ते हैं कि और मेरे से क्या क्या पूछा जा सकता है। तो और यहां पर अगर बढ़े तो भाई इसके अंदर अगर और आगे की बात की जाए तो भाई अब आपके सामने अगला जो क्वेश्चन इस प्रोजेक्टाइल से पूछा जा सकता है वो पूछा जा सकता है कि मान लेते हैं, ठीक है, एक बार फिर से डायग्राम इसका ड्रॉ कर लेते हैं। मान लेते हैं कि मेरे सामने एक प्रोजेक्टाइल है ऐसे, ठीक है, ये ऐसे मैंने बना दिया। अब ये जो प्रोजेक्टाइल है यहां पे अगर मैंने बोला कि ये कुछ ऐसा है, ठीक है, तो इसका जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, ठीक है, इसका जो टॉप मोस्ट पॉइंट है इस पे इसकी वेलोसिटी, इसका यहां पे एनर्जी, मोमेंटम का चेंज वगैरह वगैरह चीजें और भी पूछ सकता है। तो सबसे पहला हम एक एक स्टेप लेके चलते हैं कि हम क्या क्या यहां पे कर सकते हैं। तो भाई अगर मैं एक एक स्टेप लेके चलूं यहां पे तो सबसे पहले मैं टॉप मोस्ट पॉइंट की बात करता हूं, ठीक है, टॉप पॉइंट की बात करता हूं। तो टॉप पॉइंट पे मतलब होता है कि भाई Vy जो है वो क्या हो चुका है, 0 हो चुका है। और उसके साथ साथ यहां पे टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचने का मतलब है कि भाई हमने जो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल है उसकी हाफ ऑफ द जर्नी कंप्लीट कर ली है। मतलब टॉप मोस्ट पे पहुंचने का हाफ ऑफ द जर्नी कंप्लीट कर ली है। मतलब ये कि टाइम जो लगेगा आपका यहां पर वेलोसिटी y को 0 होने में वो लगेगा टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा, जो कि हो जाता है u sin थीटा अपॉन में g। क्लियर है। उसके बाद अगर आप यहां पे और कुछ इंफॉर्मेशन देखना चाहो टॉप मोस्ट पॉइंट के लिए तो देखोगे कि भैया जो फाइनल वेलोसिटी होती है टॉप मोस्ट पॉइंट की वो आपकी यहां पर u cos थीटा आई कैप के बराबर ही होती है, क्योंकि ऊपर में y तो 0 हो चुका है, केवल क्या बचेगा आपका x बचेगा। मतलब मैं इसको लिख सकता हूं केवल vx के ही बराबर होता है। ठीक है, अगर और आगे बढ़ू यहां पे टॉप मोस्ट पॉइंट के अंदर तो यहां पर आप और कुछ अगर देखना चाहो इसमें या फिर और कोई फॉर्मूला अगर आप यहां पे समझो तो एक चीज और समझ में आती है कि भाई अगर मुझे मैक्सिमम हाइट लेकर जानी है तो हाइट का तो फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या होता है जी। मान लेते उसने बोला भाई मैंने यू फिक्स कर दिया, तो अगर एच को मैक्सिमम बनाना है, ठीक है, मैक्सिमम बनाना है एच को, मेरे पास कंडीशन है मैक्सिमम बनाने की, तो मैक्सिमम बनाने के लिए आप क्या करोगे, आप यहां पर थीटा की वैल्यू को क्या लिख दोगे 90, मतलब कि साइन स्क्वायर थीटा में थीटा क्या हो जाएगा यहां पर 90 डिग्री हो जाएगा। तो आपका ये फॉर्मूला आ जाएगा यू स्क्वायर बाय जी। और शायद आप ये वर्टिकल जब आप ग्रेविटी पढ़ते होगे तो शायद ये फॉर्मूला आपने देखा भी होगा, ठीक है, यहाँ पे वैसे 2g होता है, ठीक है, यू स्क्वायर बाय 2g। ठीक है, यहां पर भी हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया है, ठीक है, ठीक है, ये यू स्क्वायर अपॉन में 2g, ओके, ये करेक्ट कर देते हैं। ठीक है, चलो अगला देखो यहां पे नेक्स्ट। तो अगर ये समझ में आ गया आपको यहां पर, ठीक है, अगर ये समझ में आ गया आपको यहां पर तो और आगे बढ़ते हैं यहां पे। तो अगली कंडीशन के अंदर यहां पर हम देख सकते हैं कि अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं चेंज इन मोमेंटम की। ठीक है, अगर मैं इस पॉइंट की बात करता हूं, ठीक है, तो आपको पता है जब ये ग्राउंड पे हिट कर रहा होगा तो उससे पहले जो इसकी वेलोसिटी होगी ग्राउंड पे आने से पहले, इस पॉइंट को मैं पकड़ता हूं तो इसकी वेलोसिटी नीचे होगी, एक वेलोसिटी ऊपर होगी। जब इसने स्टार्ट किया होगा तो यहां पर थी वेलोसिटी, यहां पर थी। आप एक चीज देखो कि ये जो हॉरिजॉन्टल की वेलोसिटी जो u cos थीटा है, यहां का भी जो u cos थीटा है वो कभी चेंज नहीं होता। ठीक है, बस कहां वेरिएशन आता है u sin थीटा पे। ठीक है, तो अगर डेल्टा p निकालोगे तो डेल्टा p का मतलब होता है p फाइनल माइनस p इनिशियल। अगर मैं यहां पे p फाइनल की बात करता हूं तो p फाइनल में जो भी लिखूं यहां पे किसी भी दो पॉइंट के बीच में, ठीक है, अगर मैं बोलता हूं किसी भी यहां पर दो पॉइंट के बीच में, दो सेम पॉइंट के बीच में, अगर आप यहां पर इसको पकड़ लो, इसको पकड़ लो, अगर आपने यहां पे एंड पॉइंट पकड़ लो, अगर आपको यहां पे डेल्टा p निकालना है तो वो डेल्टा p जो आता है वो आता है माइनस का 2mu sin थीटा। ठीक है, मतलब कि जो उस पॉइंट पे आपका मोमेंटम होता है या फिर जो उस पॉइंट पे वेलोसिटी होती है वो आपकी साइन की जिंदा रहती है, चेंज इन मोमेंटम के अंदर कॉस की यहां मर जाती है क्योंकि उसकी डायरेक्शन सेम है, दोनों आपस में क्या हो जाते हैं माइनस हो जाते हैं। अगर ये इंफॉर्मेशन भी आपको समझ में आ गई हो तो अगली इंफॉर्मेशन देखते हैं। अगली इंफॉर्मेशन रिलेटेड है काइनेटिक एनर्जी से। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी कहां की निकालू, टॉप मोस्ट पॉइंट की निकालू। ठीक है, टॉप मोस्ट पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी निकालू तो यहां से जो काइनेटिक एनर्जी आपका बनता है वो बनता है हाफ m, क्योंकि ऊपर वेलोसिटी cos थीटा वाली है तो हो जाएगा u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये इसकी क्या बनी है, ये इसकी यहां पर काइनेटिक एनर्जी बनी। पर अभी रुकना है यहां पे, जब हम इसी पॉइंट पे, ठीक है, इसी पॉइंट पे हम इसी पे अंदर अगर हम यहां पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाले, ठीक है, इसकी मैंने यहां पर पोटेंशियल एनर्जी निकाला, अगर मैं यहां पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करूं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग यू बोलते हैं, तो वो पोटेंशियल एनर्जी जो होगी उसको लिखने का तरीका क्या होता है सर एम जी एच, और यहां पे मैक्सिमम हाइट हम लोग लिखेंगे तो भाई mg तो यही है। ठीक है, h को हम लोग क्या लिखते हैं, h को लिखते हैं यू स्क्वायर साइन स्क्वायर
थीटा अपॉन में 2g, और इस g को g ने मार दिया, तो देखो ये वापस से बन गया हाफ mu स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहां पर अगर इन दोनों को मैं ऐड करके टोटल एनर्जी निकालूं, ठीक है, टोटल एनर्जी मतलब कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी अगर यहां पर निकालूं, तो देखो दोनों ऐड करके हमें क्या मिल रहा है, दोनों ऐड करके भाई cos स्क्वायर थीटा मिल रहा है, साइन स्क्वायर थीटा, mu स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो यहां पे ये सीधे जो बनेगा बनेगा केवल हाफ mu स्क्वायर, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1। मतलब कि ये देखो कंजर्व करके जो आपको एनर्जी दिख रही है टोटल, वो यहां पे हर एक पॉइंट पे हाफ कितनी है, mu स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। यहां पे अगर आपको ये समझ में आ गया है, ये समझ में आ गया कि भाई टोटल एनर्जी जो टॉप पॉइंट आपने निकाले उतनी है, ठीक है, तो अगर इसके अलावा और कुछ पॉइंट की अगर हम बात करें यहां पे, तो अगले पॉइंट के लिए यहां पर फिर से मैं यहां पर एक बार फिर से प्रोजेक्टाइल का डायग्राम बना लेता हूं, ताकि फिर से समझ में आए कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं। तो प्रोजेक्टाइल का वापस से डायग्राम बनाते हैं। हमने यहां पर एक ड्रॉ किया, ठीक है, यहां से ये ड्रॉ किया इस तरीके से, और वापस से प्रोजेक्टाइल को हम यहां से ऐसे थ्रो कर रहे हैं, तो ये प्रोजेक्टाइल हमें कुछ ऐसा दिखा। ठीक है, और यहां पर अगर हम इसकी सारी की सारी रिप्रेजेंटेशन को देखें, तो ये है इसका वेलोसिटी u, जो है यहां पे एंगल थीटा। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट आती है इसकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री जो होती है, ठीक है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री जो लिखी जाती है वो यहां पर बताया जाता है कि भाई इस पे कोई पॉइंट अगर x, y में सेलेक्ट करता हूं, कोई भी पॉइंट x, y, तो वो x, y किस इक्वेशन पे सेटिस्फाई हो रहा होगा, उसी को इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं। मतलब इसके हर एक पॉइंट को यहां पर वो इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा होगा, तो वो इक्वेशन जो निकल कर आती है वो निकल आती है y इज इक्वल टू x tan थीटा 1 माइनस x अपॉन में r, ये किसके लिए, पॉइंट x, किसी भी x, y पॉइंट के लिए जो ट्रेजेक्ट्री पर लाई कर रहा है। ठीक है, और r का मतलब क्या है, r का मतलब है यहां पर रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। क्या ये समझ में आया, r आपका क्या है, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल है। अब यहां पर ये अलग अलग तरीके से अलग अलग कंडीशंस पे यूज होता है। जैसे क्या होता है, कंडीशन यहां पे बहुत सारी अलग अलग तरीके से बनती है। जैसे बोला ये जाएगा कि मैंने प्रोजेक्टाइल को थीटा एंगल पे थ्रो किया है, u वेलोसिटी दे दी है। अब बोला जा रहा है कि प्रोजेक्टाइल के बीच में यहां पर एक आपका कुछ ऐसा 10 मीटर का यहां पर बोला जा रहा है कि मान लेते कुछ h मीटर का एक यहां पे बिल्डिंग है। क्या ये प्रोजेक्टाइल इसको क्रॉस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। ठीक है, और बोला जा रहा है कि प्रोजेक्टाइल के लिए वो जो बिल्डिंग है स्टार्टिंग जहां से शूट किया जा रहा है वहां से कुछ a मीटर की डिस्टेंस पर है। ठीक है, a सेंटीमीटर लिख दिया मैंने, a मीटर की डिस्टेंस पर है। तो आपको करना क्या रहेगा, आप यहां पर x की वैल्यू रखोगे, अगर y की वैल्यू, ठीक है, y की वैल्यू ग्रेटर देन h आ रही है तो इसका मतलब क्रॉस कर जाएगा। अगर y की वैल्यू लेस देन h आ रही है वो क्रॉस नहीं करेगा। ठीक है, यहां पे क्या कर जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, और यहां पे क्रॉस नहीं करेगा। तो ये इक्वेशन ऐसे काम आती है यहां पे आपको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब देखो यही क्वेश्चन अलग तरीके से बदल सकते हैं हम लोग। अलग तरीके से कैसे, मैंने यहां पर एक और कंडीशन ले ली कि भाई एक काम करते हैं कि आप क्या कर रहे हो, प्रोजेक्टाइल या फिर फुटबॉल खेल रहे हो, फुटबॉल को अपने u वेलोसिटी से मारा है किसी थीटा एंगल पे, और यहां पर एक गोल पोस्ट है। ठीक है, गोल पोस्ट क्या है, उसकी हाइट कुछ मान लेते हैं यहां पे फिर से h मीटर गिवन है। तो आप जो u वेलोसिटी से उसको थ्रो कर रहे हो, क्या वो गोल होगा कि नहीं होगा। तो यहां पर देखो कंडीशन बदल गई, अगर y की वैल्यू ग्रेटर देन h आ गई, ठीक है, तो नो गोल, गोल नहीं होगा। ठीक है, और y की वैल्यू अगर लेस देन h आ रही है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, गोल हो जाएगा, क्योंकि गोल पोस्ट के अंदर जानी है ना बॉल। तो ये कंडीशन इसके लिए पलट गई यहां पे। तो कुछ इस तरीके से इसका हम लोग यहां पर इस्तेमाल करते हैं। अब देखो इसका एक और बढ़िया बहुत अच्छा यूज है यहां पर, उसको भी देख लो अच्छे से, वो भी कवर हो जाए तुम्हारा फटाफट। वो यूज यहां पर एक, फिर से अगर हमने यहां पर एक प्रोजेक्टाइल को ड्रॉ किया, ठीक है, फिर से वापस से प्रोजेक्टाइल को ड्रॉ कर रहे हैं, यहां पर हमने ये बनाया ऐसे, ठीक है, और फिर से हमने यहाँ पे प्रोजेक्शन एंगल वगैरह हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से यहाँ पर इसके अंदर ऐसे लिखा कि भाई ये थीटा एंगल पे वेलोसिटी आपकी थ्रो हो रही है। क्लियर है। अब क्या करें, यहां पर अगर हमने थीटा एंगल पे यहाँ पे वेलोसिटी को इसको ऐसे कुछ तरीके से किया, तो आप देखो यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा u cos थीटा, वापस से ये हो जाएगा u, ठीक है, इस डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी हो जाएगी u sin थीटा। ठीक है, अब एक चीज समझो, आपको यहां पर बोला जा रहा है कि मान लेते हैं कोई पॉइंट यहां पर है x, y, ठीक है। अब ये पॉइंट x, y का मतलब ये है कि भाई यहां से, ठीक है, इसको मैंने हटा दें, ठीक है, यहां से आपके सामने, ध्यान से देखना मैं क्या बोलने जा रहा हूं, ठीक है, यहां से आपके सामने अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं, ठीक है, तो ये x, y के लिए ये लाइन यहां पर आएगी, ठीक है, और यहां से यहां पर आएगी, ठीक है। ये लेंथ जो है आपकी वो कितनी है, y है, ये लेंथ कितनी है यहां पर, x है। अब एक काम करते हैं, सपोज दैट इस पॉइंट से, ठीक है, ध्यान से देखना मैं क्या लिख रहा हूं,
इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ठीक है, थोड़ा गड़बड़ हो गया, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक और यहां से एंड पॉइंट तक, अगर ये एंगल अल्फा बन रहा है, ये एंगल बीटा बन रहा है, ठीक है, तो बहुत सारी जगह पे ये सवाल या फिर ये इक्वेशन से हम लोग काम को आसान कर सकते हैं कि भाई ये जो tan अल्फा प्लस tan बीटा होता है ना, वो tan थीटा के ही बराबर होता है, ठीक है, और बकायदा इसका प्रूफ है, ठीक है, इसका प्रूफ भी है, ऐसा नहीं इसका प्रूफ नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जो आपकी प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्टरी वाली इक्वेशन से निकल कर आई है कि अंदर बनने वाला स्टार्टिंग पॉइंट से अल्फा सबटेंड हो रहा है, एंड पॉइंट से बीटा सबटेंड हो रहा है, तो ये जो थीटा एंगल से प्रोजेक्ट किया गया उसका यहाँ पे क्या है, ये रिलेशन है। अब देखो इस रिलेशन को और एक तरीके से काम ले सकते हैं कि एंगल गिवन हो तब भी यहां पर हम यहाँ पे एक तरीके से काम ले सकते हैं कि भाई देखो ये क्या है, ये y है, मैं अल्फा क्या लिख सकता हूं, tan थीटा, tan अल्फा इज इक्वल टू y अपॉन में, अगर मैं बोलता हूं कि यहां से लेकर, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक की जो रेंज है, ठीक है, ये यहां से लेकर यहां तक जो मैं लिख रहा हूं ये रेंज r लिख रहा हूं, ठीक है, इसको क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे r लिख रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे ये हो जाएगा r माइनस एक्स। तो यहां पे देखो मैं इसको लिखता हूं अल्फा को tan अपॉन में tan अल्फा y पाई x अपॉन में बीटा क्या लिख सकता हूं, y अपॉन में r माइनस x इज इक्वल टू tan थीटा, और यहां से बहुत सारी वैल्यूज आपकी निकलकर आ सकती हैं, ठीक है, मतलब बहुत सारे सवाल ऐसे भी बन सकते हैं जिसमें इस फॉर्मूले का यूज हो सकता है। तो ये दोनों फॉर्मूले जो आपको मैंने अभी लिखे हैं, ये जो कंडीशन बताई है, इसका ट्रैजेक्टरी बड़ा अच्छा यूज है, तो इसको थोड़ा सा देख लो अच्छे से, ओके। अब यहां पर अगर आपको ये सारी सिचुएशन समझ में आ गई है, चलो वापस आते हैं, ठीक है, तो यहां पर आपके सामने अगर ये सारी सिचुएशन समझ में आ चुकी है तो भाई चलो आगे बढ़ते हैं यहां पे। तो अगला जो आपका काम है यहां पे, ठीक है, कुछ यहां पे रेंज वगैरह की बातें हैं, ठीक है, वो भी देख लेते हैं। यहां पर देखो दो आपकी रेंजेस सेम है, ठीक है, रेंज कैसे सेम है, देखो कुछ कुछ रिलेशंस भी बनते हैं यहां पे, जैसे रिलेशन का मतलब ये है कि आपको पता होना चाहिए, अगर आपको बोला है यहां पे कि भाई दो आपके एंगल अल्फा और बीटा है, दोनों का रेंज क्या है, सेम, इसका भी रेंज आर है और यहां पर इसका भी रेंज आपका क्या है, आर ही है, ठीक है, दोनों का रेंज आ रहा है, तो आर रेंज आपकी दो एंगल के लिए सेम तब होती है जब दोनों एक दूसरे कौन से एंगल बनते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनते हैं। अगर अल्फा प्लस बीटा को 90, मतलब बोला जा रहा है कि अगर अल्फा 90 डिग्री है, सॉरी 90 बोलो 60 डिग्री है, ठीक है, अल्फा किसके है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री का रेंज आर आ रही है, तो अल्फा की वैल्यू 30, सॉरी बीटा की वैल्यू 30 डिग्री पे भी रेंज क्या आएगी, आर आएगी, अगर दोनों की वेलोसिटी क्या है, सेम है यहां पे। क्या ये बात क्लियर है? और भी कुछ इसके टर्म्स वगैरह बनते हैं अलग अलग तरीके से, ठीक है। अब एक और चीज थोड़ा आपको समझा देता हूं यहाँ पे, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, फिर से मुझे डायग्राम बनाना पड़ेगा पर कोई बात नहीं, बना लेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे हमने फिर से यहाँ पे प्रोजेक्टाइल को ड्रॉ किया, ठीक है, वापस से व्हाइट कलर पे आते हैं, देखो फिर से हमने प्रोजेक्टाइल बनाया यहाँ पे, ठीक है, ध्यान से देखना, ठीक है, हमने यहाँ पे फिर से प्रोजेक्टाइल ऐसे बनाया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस कभी कभी ऐसे पूछ ले जाते हैं छेड़खानी करने के लिए, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर आरओसी के क्वेश्चन पूछ जाते हैं। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको पता होना चाहिए कि भाई इसका फॉर्मूला जो होता है यहाँ पर वो होता है वी स्क्वायर अपॉन में ए, ठीक है, या फिर ए परपेंडिकुलर, ठीक है, वी स्क्वायर अपॉन में ए परपेंडिकुलर, जो आपका एक्सेलेरेशन हो परपेंडिकुलर एक्सेलेरेशन उस पे क्या लग रहा है उसका, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आपसे किसी भी रैंडम पॉइंट पे अगर आपका ये पूछता हूं तो थोड़ा सा टफ बन जाता है, पर इसको अभी यहाँ पे समझते हैं टॉप मोस्ट पॉइंट पे। तो अगर मैं टॉप मोस्ट पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछता हूँ, ठीक है, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए आपको पता है कि यहाँ की जो वेलोसिटी वो कितनी है, वो है आपकी यू कॉस थीटा, टॉप मोस्ट पॉइंट पे। एक्सेलरेशन क्या लग रहा है, नीचे की तरफ जी लग रहा है, तो यहाँ पे जो आर बनेगा रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना बन जाएगा, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में जी, ये इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बनेगा। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, मतलब यहां का जो भी कर्व बनेगा उसका जो रेडियस होगा वो कुछ तरीके से आपको ऐसे लिखने को मिलेगा, ठीक है। इसी तरीके से किसी भी पॉइंट का अगर आपको निकालना है, इस पॉइंट का निकालना है, तो इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है और उसके परपेंडिकुलर जो यहां पर क्या है, इसका जो भी इसका एक्सेलरेशन है उसको निकाल के आप वहां वैल्यू पुट करोगे तो आपका आ जाएगा। पर आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि अगर इसको मैंने यहाँ पे ऐसे थ्रो किया है किसी एंगल थीटा से, ठीक है, मैं कलर चेंज करता हूं सबसे पहले, ठीक है, यहां पर अगर किसी एंगल थीटा से इसको शो किया है कि भाई ये ऐसे है, ये एंगल थीटा ऐसे है, इस पॉइंट पे ग्रेविटी ऐसे लग रही होगी, ठीक है। अगर ग्रेविटी ऐसे लग रही होगी तो आप देखो यहाँ पे, अगर यहां पर आपके सामने ये जो वेलोसिटी वेक्टर है वो कुछ इस तरीके से बना हुआ है, तो आपको थोड़ा सा वेलोसिटी वेक्टर पे काम करना पड़ जाएगा, ठीक है। और इसमें डरने वाली कोई बात है नहीं, ठीक है। वेलोसिटी वेक्टर चलो जो आपने निकाल लिया कि ऐसे कुछ है, तो यहां पे जो जी वेक्टर है, अगर ये कुछ एंगल अल्फा बनता है तो जी बन जाएगा जी कॉस अल्फा। उस कंडीशन पे आपका वेलोसिटी ये रहेगा, एक्सेलरेशन आपका
ये रहेगा, जिसकी वजह से आपका यहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर आप निकालोगे। तो अगली कहानी जो शुरू होती है मेरी, वो शुरू होती है यहां पर हाइट से ग्राउंड की तरफ। ठीक है, चलो हाइट से ग्राउंड की तरफ चलते हैं। ठीक है, अगर मैं बोलूं यहां पर हाइट टू, ठीक है, ग्राउंड, अगर मैं हाइट टू ग्राउंड की तरफ बढ़ता हूं यहां पे, तो हाइट टू ग्राउंड में यहां पे मान लेते हैं कि मेरे सामने फिर से, ठीक है, एक यहां पर ऐसे कुछ करके हाइट है। ठीक है, हमने क्या किया, यहां से प्रोजेक्टाइल को यहां पे फायर किया, यूएक्स मैंने इसको यू वेलोसिटी दी है। अब आपको पता होना चाहिए ये ग्राउंड आपका ऐसे है, तो मैं इसको ऐसे बना देता हूं, ये ग्राउंड है। यहां पर क्या होगा, ये प्रोजेक्टाइल थ्रो होगा और ऐसे आके नीचे गिरेगा। ये जो यहां पर आप देख रहे हो, ये क्या हो जाएगी, इसकी रेंज हो जाएगी। ठीक है, ये आपको गिवन है, ये कितना गिवन है, एच है, ये आपको आर गिवन है। ठीक है, अब यहां पर आप देखो, जब आप यहां पे आर निकालोगे या फिर यू निकालोगे, जो भी निकालोगे, क्योंकि इसकी वही सेम बनेगी। पहली बात तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट आप लिखोगे, तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो इसका होता है √2h/g होता है। उसका रेंज जो होता है, रेंज आपका लिखा जाता है यहां पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। मतलब कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी गिवन है आपको, u गिवन है, और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना गिवन है, 2h/g। तो भाई ये आपका टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है, u इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट 2h/g। अब ये अगर समझ में आ गया है आपको यहां पर, ठीक है, अगर ये समझ में आ गया आपको यहां पर, तो अब इसका जो अगला पार्ट होता है वो होता है यहां पर इक्वेशन ऑफ, ठीक है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन यहां पर। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री की बात करेंगे तो कोई भी पॉइंट हम लोग यहां पे सेलेक्ट करते हैं। तो अगर मैं बोलता हूं ये कोई पॉइंट हमने सेलेक्ट किया है यहां पर P, ठीक है, x, y, तो ये भाई साहब आपका कौन सा डिस्टेंस है, ठीक है, ये आपकी मान लेते हैं y है। ठीक है, और ये क्या है आपका यहां पर, ये, ठीक है, उल्टा हो रहा है थोड़ा, रुक जा भाई, रुक जा, व्हाइट। ओके, ये क्या है आपका यहां पर, ये आपकी x डिस्टेंस है। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा है कि भाई जितना टाइम यहां पर x पे जाने में लगा उतना y पे भी आने पे लगा होगा यहां से यहां तक। ठीक है, तो आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी अगर निकालना है तो सबसे पहले टाइम निकाल लेते हैं। आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल पे ले जाने के लिए कौन रिस्पांसिबल है, यू वेलोसिटी रिस्पांसिबल है। तो भाई टाइम जो आपका आएगा, टी जो आएगा, वो आ जाएगा आपका यहां पर कितना, टी आ जाएगा आपका यहां पर x/u। ठीक है, x/u आपका टी आ जाएगा। y के लिए क्या करेंगे सर, y के लिए आप लिखोगे y विल बी इक्वल टू, ठीक है, ये पॉइंट जो आपका x, y है, इसके लिए y विल बी इक्वल टू, ठीक है, y विल बी इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर लगा दो, क्योंकि आपको पता है कि uy इसका क्या है, यहाँ पर uy 0 है, पर ay तो इसका माइनस का g है ना, ग्रेविटी तो अभी भी लगी रही है, तो यहाँ पे ut प्लस हाफ एट स्क्वायर लगाओगे तो हाफ g, और t की जगह क्या लिख दोगे, x/u का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसके आगे माइनस भी लगा रहता है, क्योंकि आपको बता दो ये जो पॉइंट P हमने रखा है इसके रिस्पेक्ट में, ये ऑरिजिन इसके रिस्पेक्ट में ले रखा है। ठीक है, वाई डिस्टेंस मतलब यहां से वाई डिस्टेंस है। मैं आपको क्लियर कर देता हूं एक चीज, ठीक है, जो मैंने यहां बना दिया थोड़ा सा। ठीक है, ये जो वाई डिस्टेंस है ना, ये यहां से नहीं है, कुल मिला के वाई डिस्टेंस आपकी कहां से है, यहां से, क्योंकि ये वाई डिस्टेंस आपकी इसके रिस्पेक्ट में ली गई है, तो ये वाई डिस्टेंस ये वाली है। ठीक है, तो ये माइनस में कुछ आपका आंसर माइनस तो नहीं, जी भी माइनस में लग रहा है, तो ये आपका इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी जो होगा, ओके, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी जो होगा ये आपका निकल कर आ जाएगा, y इज इक्वल टू जी एक्स स्क्वायर अपॉन में 2u²। क्लियर, ठीक है, ये आपका हो गया इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। ओके, अब ये हाइट टू ग्राउंड का काम अगर समझ में आ चुका है आपको, तो अगला वाला जो फॉर्मेट इसके बाद है, क्योंकि इसके अंदर यही सारी चीजें घुमा फिरा के आपसे पूछेगा। ठीक है, अगला वाला फॉर्मेट जो इसके बाद है वो यहां पर कुछ इस तरीके से है कि हाइट टू हाइट की बात कर रहे हैं। ठीक है, हाइट टू हाइट मतलब कि हाइट टू हाइट बोलो, हाइट टू हाइट के अंदर मतलब प्रोजेक्टाइल के अंदर दिखा देता हूं वो कैसे बोल रहा है यहाँ पे। तो भाई अगला जो फॉर्मेट है यहाँ पे, मैं बोलता हूं कि भाई इस तरीके से, ठीक है, वापस से इस तरीके को छोड़ो, रेड हटाओ पहले। ठीक है, ये यहां पर ऐसे ज्यादा ऊपर हो गया, ये यहां पर ऐसे, ठीक है, ये यहां पर ऐसे, ठीक है। अब यहां पर ऊपर एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है जहां से प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया जा रहा है। ठीक है, कुछ तरीके इस तरीके से प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया, मतलब कि काम करते हैं कि यहां से आपका प्रोजेक्टाइल, ये h हाइट है, ठीक है, यहां से आपके प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका जो प्रोजेक्टाइल है कुछ इस तरीके से अगर थ्रो हो रहा है, तो ये भाई ऐसे जाएगा और ऐसे गिरेगा नीचे। मतलब कि यहां पर अगर देखा जाए, ठीक है, यहां पर अगर देखा जाए इस पॉइंट तक ये प्रोजेक्टाइल कर रहा है, उसके बाद यहां पर ग्राउंड टू ग्राउंड काम कर रहा है, यहाँ पे हाइट टू ग्राउंड का काम कर रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, आप कुछ नहीं करना है, डरने की कोई समस्या नहीं है इसके अंदर। ठीक है, ये बस आपका कुछ यहाँ पे दिखा नहीं रहा है, बस ये इस तरीके से अगर है तो ये बन जाएगा आपका क्या, ये वापस से अगर थीटा एंगल प्रोजेक्ट हुआ है तो यू कॉस थीटा बन गया। ठीक है, ये वापस से क्या बन जाएगा, यू साइन थीटा बन जाएगा। ठीक है, इसको ओरिजिन को आप 0 मान लोगे। ठीक है, अब यहां पे एक चीज समझो, यहां पर जो पिछला ग्राउंड टू ग्राउंड था ना, उसमें आपका एस एक्स जो होता था वो आपका रेंज के बराबर होता था, मतलब कि जो आपकी रेंज है यहाँ पे, मतलब कि कुल मिला के ये वाला पूरा पार्ट,
ठीक है, ये आपका, और जब हम ग्राउंड टू ग्राउंड करते थे ये रेंज ऐसे होता था यहाँ पे, ठीक है। अभी तो इसका ये पार्ट है, एस वाई जो होता था वो 0 होता था, पर यहाँ पे एस वाई जो है ना वो माइनस का एच है, ठीक है। एस वाई जो है माइनस का एच है। अब यहां पे ए एक्स वापस से 0, ए वाई माइनस का जी, यूएक्स, यूएक्स तो भाई साहब यू कॉस थीटा, यू वाई क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा। अगर ये सारी इंफॉर्मेशन आपको समझ में आ रही है तो वापस से इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के यहां पर टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हो, ठीक है। एच मैक्स तो यहां पे सिंपल सा आप वही सेम लॉजिक लगा के निकाल सकते हो, पर यहां से अगर पूछेगा जैसे यहां का एच मैक्स जो आएगा वो कितना आएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। पर अगर ग्राउंड से पूछेगा तो टोटल जो आपका आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g प्लस का h, पूरा का पूरा ऐड करके आप बताओगे, ठीक है। वापस से टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला पूछेगा तो t निकालने के लिए आप क्या करोगे, t आपको निकालना है y, क्योंकि आपको पता है हवा में उड़ाने के लिए y रिस्पॉन्सिबल है, तो यहां पे आपको पता होना चाहिए t आपको निकालना है। t निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसका यूज करोगे, आपको ये समझ में आना चाहिए कि माइनस h जो है वो उसका डिस्प्लेसमेंट है, मतलब कि अगर आपको टाइम ऑफ फ्लाइट यहां पे निकालना है तो अब जो कंडीशन है वो किस तरीके से चेंज हो जाएगी कि आप यूज करोगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि ये y की प्रॉपर्टी तो सारी चीजें y की चढ़ेंगी। एस वाई जो है माइनस का h है, यू वाई जो है यू साइन थीटा है, t फिर यहां पे माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लोगे तो आपके सामने यहां पर टाइम ऑफ फ्लाइट भी आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है, ठीक है। रेंज निकालनी है तो रेंज जो भी टाइम ऑफ फ्लाइट है उसको t से मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी जो भी टाइम ऑफ फ्लाइट है उसको आप u sin थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये हॉरिजॉन्टल रेंज टोटल यहां पर मिल जाएगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला काम है जो आराम से आप इक्वेशन को निकाल के यहां से कर सकते हो। ओके चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पे। तो अगली चीज जो हमारे सामने यहां पर है, ठीक है, ये पूरा ग्राउंड टू ग्राउंड का मसला जब हल हो जाता है और यहां से जब दूसरा मसला हमारा शुरू होता है तो भाई अगला जो हमें पढ़ने को मिलता है वो मिलता है यहां पर इनक्लाइन प्रोजेक्टाइल, ठीक है। अब देखो ध्यान से इनक्लाइन प्रोजेक्टाइल का सीन क्या है यहाँ पे, ठीक है। इनक्लाइन प्रोजेक्टाइल के अंदर क्या होता है कि मान लेते हैं यहां पर, ठीक है, मान लेते हैं यहां पर एक ट्रायंगल, ट्रायंगल पहले सिलेक्ट कर लेते हैं, ट्रायंगल कहां है, ट्रायंगल, ट्रायंगल नहीं है सर जी, है, ठीक है। यहां पर एक ट्रायंगल कुछ इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है, ये ट्रायंगल है, ठीक है, इधर करते हैं, ठीक है, ये ट्रायंगल है यहां पर, ठीक है। अब इसको सेलेक्ट करो सर और इसको इधर लाओ, ठीक है। मतलब कि इंक्लाइन सरफेस है, ठीक है, जो ग्राउंड वाली सरफेस को हमने थोड़ा सा इंक्लाइन कर दिया, मतलब कि यहां पर हमने क्या किया, यहां पर हमने कुछ अल्फा एंगल पे इसको ऊपर शिफ्ट कर दिया। अब हमने क्या किया, यहां से प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया ऐसे कि हमने बोला कि भाई चल बीटा एंगल पे प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हैं, ठीक है। तो भाई जो इसका आपका ट्रेजेक्टरी बनेगी वो ट्रेजेक्टरी कुल आपकी ऐसे बन जाएगी, ठीक है। अब ये ट्रेजेक्टरी जब आपकी ऐसे दिख रही है यहां पर और ये यहां पर कुछ इस तरीके से ऐसे दिख रहा है, अरे यार, ठीक है, ये आपका ऐसे दिख रहा है, ठीक है, ये आपका ऐसे, अरे भाई साहब 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट हो जाएगा, ऐसे दिख रहा है, कैमरा तो चालू है ना, हाँ चालू है, ठीक है, ठीक है। तो ध्यान से समझना यहां पर होगा क्या, पहली बात तो एक काम कर लो आप अभी इमेजिनरी तौर पे, इमेजिनरी क्या, जैसा कि आपको समझ में आ रहा होगा, आप ये जो एक्सिस देख रहे हो, ठीक है, एक बार मैं इसको अलग से दिखाता हूं, ये एक्सिस जो देख रहे हो आप यहां से लेकर, अरे भाई, ठीक है, ये जो एक्सिस आप देख रहे हो, ध्यान सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो एक्सिस आप देख रहे हो अभी, ठीक है, ये ऐसे और यहां पर ये ऐसे, इन दोनों के लिए अभी के लिए मेरे हिसाब से इसको आप अभी यहां पे y मान लो, ठीक है। और ये थोड़ा सा टेढ़ा बना, इसको सीधा करते हैं पहले, अरे भाई सीधा हो जा, सीधा हो जा, ठीक है, इसको यहां पे आप x मान लो, ठीक है, अभी के लिए उल्टा बोल दिया फिर से, ये x है, ठीक है, ये आपका यहां पर x है और इसको क्या मान लो आप, y मान लो, क्लियर है। अब आपको पता है कि ये u वेलोसिटी से इसको थ्रो कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अगर इसको u वेलोसिटी से यहां पे थ्रो कर रहे हैं तो अगर इसका मैं कंपोनेंट बनाऊं अलोंग दिस लाइन तो इसका कंपोनेंट इधर किधर बनता है भाई, इधर की वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है, इधर की वेलोसिटी हो जाएगी यहां पर क्या, u cos बीटा, और इधर की जो वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है, इधर की जो वेलोसिटी हो जाएगी वो जाएगी u sin बीटा, ठीक है। अब अगर यहां पर किसी भी पॉइंट पे आप पार्टिकल को देखोगे ना तो पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन आएगा, ध्यान सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन आएगा वो आपका नीचे की तरफ आएगा, ठीक है, ये g आ जाएगा, और g पे अगर आप कंपोनेंट रिजॉल्व करते हो ना इधर और इधर अलोंग द लाइन और यहां पे y एक्सिस जो आपने बना रखी है तो ये एंगल तो अल्फा ही होगा, और ये क्या हो जाएगा g cos अल्फा, ये हो जाएगा g sin अल्फा, क्लियर है। अब यहां पर अगर g cos अल्फा g sin अल्फा आपको दिख रहा है तो आप देख सकते हो, अगर मैं इस x और y के हिसाब से इक्वेशन लिखूं तो आप देखो ux क्या आ गया, ux आ गया u cos बीटा, ठीक है, uy क्या आ गया, ठीक है, uy वाले को इधर लिखते हैं, uy क्या आ गया
u साइन बीटा। ax क्या आ गया, ax देखो यहाँ पे ax किस डायरेक्शन में, नीचे की डायरेक्शन में, x एक्सिस की नीचे की डायरेक्शन में, ठीक है। माइनस का g साइन अल्फा, और ay तो माइनस का रहेगा ही, माइनस का g कॉस अल्फा। क्लियर है। अब यहां पर आपसे फिर से वही सेम चीजें पूछेगा। क्या क्या चीजें पूछेगा सर जी? देखो भैया, सबसे पहली बात तो यहां पर तुमसे पूछेगा एच मैक्स के बारे में कि भैया एच मैक्स बता दो मुझे, ठीक है। ये एच मैक्स हो गया इसका, ठीक है, उल्टा बना दिया है, इधर से इधर जाएगा, ये एच मैक्स हो गया इसका, ठीक है। फिर तुमसे पूछेगा बताओ ये रेंज क्या होगी यहां से यहां तक, ठीक है। थोड़ा सा मेस्ड हो गया पर थोड़ा समझ लेना, ये रेंज क्या होगी यहां से यहां तक, ये सब पूछेगा, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट पूछेगा, तो वापस से वही सेम कहानी रिपीट होगी यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एस एक्स लिखता हूं तो एस एक्स का मतलब इसके रिस्पेक्ट में, इस एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में क्या है, एच है। और एस वाई लिखता हूं, ठीक है, उल्टा बोल दिया फिर से मैंने, एस एक्स जो है यहाँ पर ये रेंज है, ठीक है। एस एक्स क्या है, रेंज है, और एस वाई क्या है, हाइट है जहां तक पहुंचा, ठीक है। और उसके बाद एक और चीज यहां पर कि भाई टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा टोटल। तो सबसे पहले हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट निकाले करेंगे क्या यहाँ पे, मुझे टी निकालना है। टी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ वाई एक्सिस, ठीक है। अगर सिंपल सी बात कहूं आपको, जब ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल पढ़ते थे तो आप लिखते थे 2 यू वाई अपॉन में ए वाई। क्या यहां पर आप देख रहे हो यू वाई कौन है, यू वाई सर है हमारा यू साइन बीटा, और ए वाई कौन है, यू सॉरी ए वाई हमारा हो गया है जी कॉस अल्फा, ठीक है। मतलब जो यहाँ पे अल्फा एंगल वाला है और बीटा एंगल वाला है, तो हमारा ये बन जा रहा है। और अगर नहीं समझ में आ रहा, प्रूफ ही देखना है आपको, तो प्रूफ भी देख लीजिए यहाँ पे प्रूफ कैसे होगा। प्रूफ आपको यूज करने के लिए वाई एक्सिस का यूज करोगे, ठीक है। अब देखो वाई एक्सिस पे क्या है, जितने हाइट पे गया उतना हाइट नीचे हो गया। अगर देखो यहाँ पे वाई एक्सिस से कंपेयर करो, यहां से शुरू किया था यहीं पे एंड हुआ, वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। मैं मान लेता हूं, अगर मैं इसको 0,0 मानता हूं, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है, इसका कोऑर्डिनेट हो गया r,0। इसके कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट होगा सर r/2, h, ठीक है। तो यहां पर आप देखो वाई एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस पे जो आपका डिस्प्लेसमेंट तो 0 है, तो एस वाई क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। एस वाई जो आपका है यहाँ पे, वो फाइनली जो मैंने यहाँ पे लिखा था ना, एस वाई एच मैक्स निकालेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे इस कंडीशन में एस वाई को क्या मान लेता हूँ यहाँ पर, 0, ठीक है, मान के लेता हूँ। वैसे एक्चुअल में टोटल एस वाई तो 0 हो जाएगा, एच मैंने इसलिए लिखा ताकि मैं एच मैक्स के बारे में थोड़ा आपको बता सकूं, जब मुझे एच मैक्स निकालना होगा तो एस वाई को मैं एच की तरह यहाँ पे ट्रीट करूंगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब अभी मैंने एस वाई को यहाँ पे फाइनली जो लिखा है, सारी फाइनल इक्वेशन 0 माना है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर एस वाई को मैं 0 मानता हूं, तो आप देखो यहाँ पे लिखूंगा वाई इक्वेशन लिखूंगा, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस का हाफ ए टी का स्क्वायर, ठीक है। और सब जगह क्या चढ़ेगा यहाँ पे, वाई 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 चढ़ेगा। तो बताओ एस वाई कैसे लिखेंगे, एस वाई को लिखेंगे 0, यू वाई कितना है, यू वाई आपका कहां गया, यू साइन बीटा, ठीक है। और उसके बाद प्लस ए वाई इंटू टी स्क्वायर। ए वाई कितना है, पहली बात तो माइनस का ए वाई है 1/2, ए वाई कहां गया, जी यहीं पे है, कॉस अल्फा टी स्क्वायर। क्लियर है। अब यहां से टी और था, टी गायब हो गया, टी भाई साहब आ जाएगा इधर, ठीक है। जब टी इधर आ जाएगा यहाँ पे, एक 0 हो जाएगा। देखो फाइनली टाइम ऑफ फ्लाइट जो आएगा वो आपका सेम आएगा, 2 यू साइन बीटा अपॉन में जी कॉस अल्फा, सेम आएगा, ठीक है। कंपेयर करके देख लेना, आंसर यही मिलेगा आपको, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से प्रोजेक्टाइल का टाइम पीरियड आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, जैसे आपने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाले, टाइम ऑफ पीरियड नहीं, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया, वैसे अब यहाँ पे देखो रेंज की बात करते हैं, ठीक है। पहली बात तो रेंज निकालेंगे, रेंज कहां की प्रॉपर्टी है, एक्स एक्सिस की। अब एक्स एक्सिस जो भी माना है आपने, तो एस एक्स जो होगा वो आर के बराबर होगा, यू एक्स जो होगा वो हो जाएगा यू, और यहां पर कितना था यू एक्स आपका, यू, और ये था आपका कॉस बीटा, बीटा ऊपर वाला एंगल, ठीक है। अब कभी कभी अल्फा बीटा ऊपर नीचे चेंज होता रहता है, तो आपको समझना है बस इसी तरीके से, ठीक है। ए एक्स कितना है, यू साइन अल्फा, ठीक है। आपके पास टाइम कितना है, टाइम ऑफ फ्लाइट है 2 यू साइन बीटा अपॉन में जी कॉस अल्फा। कभी कभी अल्फा बीटा आपका चेंज होता है, ठीक है, सब श्रद्धा अनुसार है आपका, थीटा ले लेते हैं, कभी अल्फा ले लेते हैं, तो भाई कंफ्यूज नहीं होने का, थोड़ा कॉन्सेप्ट समझो, खुद ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पे अगर आप रेंज निकालोगे तो एस वाई इक्वल टू आर है, फिर से वही यू टी प्लस हाफ करोगे तो यू कॉस, ठीक है, यू कॉस बीटा इंटू, मैं अभी टी लिख रहा हूं, ठीक है, माइनस, क्योंकि आपको पता है माइनस क्या है, माइनस का हाफ यू साइन अल्फा इंटू का टी स्क्वायर। क्या ये बात क्लियर है, ठीक है। अब ये जो रेंज का फॉर्मूला आया है, ठीक है, इसको अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहो, थोड़ा सा यहां पे दिमाग लगाना चाहो, तो एक तरीके से रेंज आप और निकाल सकते हो। और वो तरीका क्या है समझो, यहां पे वो तरीका यहां पर ये है कि अगर आप यहां पर इस यू प्रोजेक्शन जो आपका गया है, इसको अल्फा प्लस बीटा मान लो, ठीक है, ध्यान समझो मैं क्या बोल रहा हूं, यू प्रोजेक्शन को अल्फा प्लस बीटा मान लो, ठीक है। तो ये जो पूरा कन्वर्ट हो जाएगा आपका गेम, ठीक है, ध्यान सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, पूरा जो गेम कन्वर्ट हो जाएगा वो ग्राउंड टू ग्राउंड जैसा कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब ये है कि अगर आपको इतना बड़ा रेंज का फॉर्मूला नहीं देखना है, थोड़ा सा हल्का फुल्का
थोड़ा कंफर्टेबल रहना है, तो मैं देखो यहाँ पे आपको सिंपल तरीका समझा देता हूँ एक, कि भाई अगर मैं बोलूं यहाँ पर कि भाई फिर से प्रोजेक्टाइल उठाते हैं ऐसे, ठीक है, और अब की बार मैंने क्या किया है कि मैंने उस इंक्लाइन प्लेन को हटा दिया, मैंने केवल उसके वेलोसिटी वेक्टर को उठाया जो कि u था, और ये जो एंगल था वो अल्फा प्लस बीटा मान लिया, ठीक है। आपको पता है कि भाई ये जो बॉल है, जो भी आपने थ्रो किया है मटेरियल, ये तो भाई साहब यहीं रुक जाने वाला है, ठीक है, ये तो आपका जाकर ऐसे जाएगा और ऐसे यहां रुक जाएगा, ठीक है। पर कहीं ना कहीं आपको पता है कि भाई इसको यहां तक ले जाने के लिए, इसको यहां तक ले जाने के लिए, या फिर मैं कह सकूं यहां पर कि अगर आप यहां पर ये आर निकाल लो, ठीक है, बोलोगे सर ये कैसे आएगा, ये आर का सिंपल मतलब है यहां पर यूएक्स इंटू टी, ठीक है। जो भी आपका यहां मतलब कि जैसे पार्टिकल जितना टाइम यहां से यहां लेने में उतना टाइम यहां से यहां लेने पे जाएगा। अब इस वाले के लिए जो यूएक्स है ना, इस वाले के लिए यूएक्स है तुम्हारा यू कॉस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, यू कॉस अल्फा प्लस बीटा, और उसके बाद टाइम ऑफ फ्लाइट यहां पर क्या है, जो यहां से यहां तक का लगने वाला टाइम है, वो जो टाइम ऑफ फ्लाइट आपने निकाला था वो आएगा आपका टी, तो ये आपकी क्या हो जाएगी यहां पर, ये आपकी इसका आर आ जाएगा, इस वाले का आर आ जाएगा, ठीक है, ये जो आर आपने निकाला है। अगर इस आर आपका आ चुका है, तो अगर आपको पता है यहां पे, ठीक है, ध्यान सुनना मैं क्या बोलने वाला हूं, अगर आपको यहां पर पता है कि भाई ये एंगल आपका बीटा था ऊपर वाला और नीचे वाला अल्फा है, तो ये जो आपका लाइन होगा ये इसी का कुछ ना कुछ कंपोनेंट लेगा, ठीक है, मतलब कि ये अल्फा और ये आर है, आर आपने निकाल लिया यहां से यहां तक का कितना आएगा इस फॉर्मूले के थ्रू, टाइम ऑफ फ्लाइट आपको पता था आपने रख दिया, ठीक है। आपको अगर यहां पर ये निकालना है कि ये लाइन कितने की होगी, तो कुछ नहीं करना आपको यहां पे ट्रायंगल दिखा, आपको ये लेंथ पता है, ये लेंथ कितनी है यहां पर, ये लेंथ आपकी मान लेते हैं आर डैश, इसको मान लेते हैं, ठीक है, अभी आर डैश निकालते हैं, आर डैश, आपको ये आर फाइंड करना है, ठीक है, ये एंगल क्या है आपका, ये एंगल आपका अल्फा है, ठीक है। तो इसकी इसकी रिलेशन क्या है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ठीक है, ये हाइपोटेनस, ये बेस है, ठीक है, हाइपोटेनस और बेस, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि भाई हाइपोटेनस और बेस, ठीक है, तो यहां पे लिख सकता हूं cos अल्फा इज इक्वल टू, ठीक है, बी बाई एच होता है, मतलब कि आर अपॉन में आर डैश, ठीक है, बी सॉरी बी उल्टा लिख दिया मैंने, ठीक है, उल्टा लिख दिया नहीं, हाँ उल्टा ही लिखा है, ठीक है, बी आपका हो जाएगा यहाँ पे आर डैश अपॉन में आर, ठीक है, तो आर क्या हो जाएगा, आर आपका हो जाएगा आर डैश इंटू कॉस अल्फा, ठीक है, और कॉस अल्फा क्या हो जाएगा आर डैश सेक अल्फा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से यहां पर हम लोग एक अलग तरीके से कह सकते हो, शॉर्टेस्ट थोड़ा शॉर्ट तरीके से हम इसका रेंज यहां पर निकाल सकते हो, ऊपर वाले इतने फॉर्मूले पे जाने की नहीं है, बस ये अल्फा प्लस बीटा ऐड करो, यू रखो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल कर रख दो, और उसके बाद यहाँ पे सेक अल्फा कर दो यहाँ पे, तो आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका आर सेक अल्फा हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है, ठीक है, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। अब ये समझ में अगर आ गया आपको, तो थोड़ा सा इस इंक्लाइन के अंदर एक कुछ और जानकारी वो भी देख लो यहाँ पे। अगली जानकारी आपकी इंक्लाइन के अंदर क्या है, अगली जानकारी इंक्लाइन के अंदर ये है यहाँ पे कि भाई जो आपका एक रेंज का फॉर्मूला आता है, ठीक है, रेंज का फॉर्मूला, कभी कभी हमारे सामने एक क्वेश्चन आता है जिसको बोलते हैं यहां पर, ठीक है, मैक्सिमम रेंज, और मैक्सिमम रेंज, अभी रेंज की बात है तो रेंज कर लेते हैं, एच मैक्स भी देख लेंगे, ठीक है, मैक्सिमम रेंज, ठीक है। तो यहां पर रेंज का फॉर्मूला जो होता है नीचे के लिए वो जाता है यहां पे आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन में जी 1 प्लस साइन, ठीक है, और यहां पे लिख देते हैं हम अल्फा, क्योंकि हमने यहां पे नीचे अल्फा एंगल ले रखा है, ठीक है। ये आपका किसके लिए होता है यहां पर, ये आपका होता है इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल के लिए। इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम रेंज क्या होता है, ये होता है कुछ डिफरेंशिएट करके वही जो आपका रेंज आया था ना, उस पर डी आर बाई डी बीटा करके अल्फा सॉरी बीटा करके उसको निकाल के 0 के बराबर पुट किया था, तो वो आया था आपका, तो इस तरीके से होता है, ठीक है। अब यहां पर अगला जो इंफॉर्मेशन आपका है वो है यहां पर मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम हाइट। अगर मैं मैक्सिमम हाइट की बात करता हूं तो मैक्सिमम हाइट का फिर से वही फॉर्मूला, ग्राउंड टू ग्राउंड में आपने क्या पढ़ा था कि भाई एच जो होता है वो यू वाई स्क्वायर अपॉन में 2ay के बराबर होता है। तो यू वाई यहां पर क्या था, यू वाई आपका था यहां पर यू साइन स्क्वायर, ठीक है, बीटा, और अपॉन में 2g cos अल्फा। तो ये फॉर्मूला आपका आ जाएगा कुल मिला के, और यहां से आपका इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल का काम तमाम हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला बढ़ते हैं, लास्ट हमारा है यहां पर, और लास्ट हमारा है डिक्लाइन प्रोजेक्टाइल, ठीक है। अब मैं डिक्लाइन प्रोजेक्टाइल की बात करता हूं तो भाई साहब फिर से पहले अपना डिक्लाइन प्रोजेक्टाइल के ट्रायंगल्स उठाना ही पड़ेगा, ठीक है। ये हमारा है कुछ, ठीक है, हेडिंग डाल लेते हैं यहां पे, ठीक है। अब हमारा है यहां पर डिक्लाइन प्रोजेक्टाइल, ठीक है, लास्ट हमारा। अब डिक्लाइन प्रोजेक्टाइल के अंदर क्या होगा, आप क्या करोगे यहां पे फिर से वही सेम काम, ठीक है। आपने यहां पे एंगल आपका क्या था जो हमने माना था यहां पर कितना अल्फा, और आपने यहां पे मान लेते हैं बीटा से इसको यहां पर थ्रो कर दिया, ठीक है। अब बीटा से यहां पे थ्रो किया है तो भाई ये तो नीचे आएगा, और जब ये नीचे आएगा तो ये कुछ इस तरीके से नीचे आएगा ऐसे, ठीक है। अब ये नीचे इस तरीके से आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे कितनी रेंज, कितना एच मैक्स, कितना टाइम लगेगा, तो ये सब हमारी चीजें निकालनी पड़ेगी। तो ये करने के लिए क्या करोगे यहाँ पर,
वापस से सेम काम, ठीक है, फिर से वही सेम चीज देखोगे आप यहाँ पर, ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे, और यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से आपका टूटेगा कि भाई ये जो आपका है, ठीक है, कहाँ गया ये, ठीक है, ये आपका वापस से क्या बनेगा, फिर से वही एक्स एक्सिस, ठीक है, और फिर से ये वाई एक्सिस, ठीक है, एक्स और वाई, ये आपका बन गया एक्स एक्सिस, ये आपका बन गया वाई एक्सिस के अलॉन्ग आपका फिर से तोड़ेंगे। तो अगर यू वेलोसिटी से फेंका तो फिर से वही सेम काम लिखेंगे कि भैया अब की बार जो मेरा यू एक्स है वो सेम है यू कॉस बीटा, ठीक है, और उसके बाद यहां पर यू वाई अगर लिखेंगे तो यू वाई तो ऊपर की तरफ है, यू साइन आपका क्या है यहाँ पर यू साइन बीटा, ए वाई जो लिखेंगे, पर एक चीज का ध्यान रखो, ठीक है, यहां से हमने पॉइंट ऑफ रेफरेंस को माना है, ठीक है, तो कोई दिक्कत है, हमने इसको ऑरिजिन माना है, ठीक है, तो इसके रिस्पेक्ट में यू तो पॉजिटिव है, तो यू और यू दोनों पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है, ए वाई जो रहेगा वो इधर, अब ए वाई जो है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी के अंदर है, ठीक है, ए एक्स एंड ए वाई दोनों ध्यान देखना यहाँ पर, ठीक है, ए एक्स जो है, एक्स जो है वो वेलोसिटी, जो एक्स जो है ना आपका, वो आपका वेलोसिटी के डायरेक्शन में, तो एक्स जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर जी, और उसके बाद ये हो जाएगा कितना जी आपका साइन अल्फा, और ए वाई जो हो जाएगा माइनस तो नहीं, हाँ ये माइनस हो सकता है क्योंकि अपोजिट है, माइनस का जी साइन, साइन लिख रहा हूं, ठीक है, ए एक्स आपका हो जाएगा यहाँ पे, हाँ ठीक है, जी माइनस का कॉस अल्फा, ठीक है। अब यहां से वापस से सेम गेम चलेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट वगैरह सब कुछ, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट जब आप वापस निकालोगे यहाँ पे तो फिर से टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए आप ये रखोगे वैल्यूज को, तो आपको वैल्यू दिख जाएगी सेम, टाइम ऑफ फ्लाइट तो यहाँ पर वही आएगा 2u(y) अपॉन में a(y) विच इज इक्वल टू 2u साइन बीटा अपॉन में g cos अल्फा, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से आपका आएगा, और ये फॉर्मूले पे रख के ही आता है पूरा, इस माइनस और साइन का यूज करके आप बोलोगे यहाँ माइनस, अरे यार ये फॉर्मूले में रख के ही पूरा का पूरा आता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एच मैक्स, ठीक है, अब एच मैक्स की कंडीशन यहाँ पर क्या है कि भाई एच मैक्स भी वही वाई की प्रॉपर्टी है, सब कुछ सेम है, तो ये वही हो जाएगा आपका यू स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा अपॉन में जी कॉस अल्फा, 2g कॉस अल्फा, ठीक है। अब रेंज जो है ना उस पर थोड़ा फर्क पड़ेगा, क्योंकि आप देखो जब उधर वाली रेंज थी ना, रेंज जब आप रेंज निकालते थे तो यहां पर उस कंडीशन में, पिछले वाली कंडीशन रेंज में क्या होता था आपका, ये माइनस में होता था, ठीक है, ये माइनस था, अब यहाँ ये प्लस पे, तो कुछ नहीं होना है, यहाँ पे आप लिखोगे u cos बीटा इंटू टी प्लस का हाफ, ठीक है, हाफ जी साइन अल्फा इंटू टी स्क्वायर, ठीक है, ये गेम आपका यहाँ पर चल जाएगा और इससे आप निकाल लोगे यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे अगर आर मैक्स आप निकालोगे ना तो आर मैक्स विल बी इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन में जी 1 माइनस साइन अल्फा, ठीक है, ये आपका यहाँ पे आर मैक्स आ जाएगा, ये भी आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। सो यहां पर इंक्लाइन डिक्लाइन और ये सारी चीजें कवर करने के बाद आपका ओवरऑल प्रोजेक्टाइल जो होता है वो खत्म हो जाता है, ठीक है, इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, बड़े आराम से बड़े सब्र से आपने पढ़ा यहाँ पर, ठीक है, तो अगर अभी आप यहां तक बने हुए हो तो आपका प्रोजेक्टाइल मोशन काफी हद तक खत्म ही है, ठीक है, मतलब कि जितनी सारी चीजें आपको जाननी चाहिए प्रोजेक्टाइल के बारे में वो सारी चीजें यहाँ पे फॉर्मूला पूरा कवर्ड है, क्लियर है। सो मिलेंगे इसी तरह के लेक्चर्स, इस तरह के और इंटरेस्टिंग टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।